बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात के बारे में। कौमी असम्बली के इंतखाबात के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन सेनेट का इंतखाब ज़रा थोड़ा पेचीदा मामला है। पाकिस्तान में 1973 के आइन के मुताबिक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम नाफिज है। पार्लियामेंट की तश्कील के लिए पाकिस्तान में दो तरह के इलेक्शन होते हैं। एक कौमी असम्बली का इलेक्शन, जिसमें पाकिस्तान का हर वो शहरी जिसकी उम्र 18 साल से ज़ायद है वो वोटर होता है। कौमी असम्बली के इलेक्शन में वोटर बराह रास्त अपने वोटों से कौमी असम्बली के नुमाइंदों को चुनते हैं, जो पूरे मुल्क से आते हैं। दोस्तों, कौमी असम्बली की सीटों की तादाद में बहुत नुमाया फ़र्क है। पंजाब की कुल सीटों की तादाद 183 है, जबकि सूबा सिंध की सीटों की तादाद 75, सूबा पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा के सीटों की तादाद 55 और बलूचिस्तान की सीटों की तादाद सिर्फ 17 है। कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नुमाइंदगी बराबर नहीं होती, जबकि सेनेट ऐसा ईवान है जिसमें तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी गई है। दोस्तों, कौमी असम्बली का इलेक्शन बिल्कुल सादा तरीके से होता है। फ़र्ज़ करें किसी हलके में वोटरों की तादाद 4 लाख है और उसमें उम्मीदवारों की तादाद 10 है, और उन 10 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 1 लाख वोट हासिल करता है, दूसरा उम्मीदवार 60,000 वोट हासिल करता है, तीसरा 40,000 वोट हासिल करता है, और बाकी तमाम उम्मीदवारों के वोट मिलाकर 1 लाख होते हैं। इस तरह पूरे हलके में जो कास्ट शुदा वोट हैं उनकी तादाद बनती है 3 लाख, और 1 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं। तो जिस उम्मीदवार ने 1 लाख वोट लिए हैं वो कामयाब तस्वर होगा। इस तरह उस हलके में सिर्फ 25% वोट लेकर उम्मीदवार कामयाब हो गया। एक सवाल सबके जहनों में है कि सेनेट क्या है, ये क्यों बनाया गया, और इसके इलेक्शन कैसे होते हैं, इसके इलेक्शन कब होते हैं। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। दोस्तों, 1973 के आइन से पहले पाकिस्तान में एक ही ऐवान होता था जो कि कौमी असम्बली कहलाता था, और उसमें तमाम सूबों से आबादी के तनासब से अरकान का चुनाव किया जाता था। इस तरह जो छोटे सूबे हैं उनकी नुमाइंदगी कम होती थी। सेनेट सबसे पहले बरतानिया में बनाया गया, और ये इस तर्ज पर बनाया गया कि हर सूबे या स्टेट में से इक्वल तादाद में, बराबर तादाद में अरकान इसमें शामिल होते हैं। पाकिस्तान के सेनेट में हर सूबे से अरकान की तादाद 23 होती है, जो कि कुल मिला के 92 अरकान बनते हैं, और 8 अरकान ट्राइबल एरिया से आते हैं, और 4 अरकान जो हैं वो फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के होते हैं। दोस्तों, ईवान बाला या सेनेट के इंतखाबात का तरीक़ाकार कौमी असम्बली से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें वोटर बराह रास्त उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं करते, बल्कि सेनेट के अरकान का इंतखाब सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के मेंबरान करते हैं, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। दोस्तों, सेनेट के इंतखाब में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, जिसको वाहद काबिल इंतकाल वोट भी कहा जाता है। ये तरीक़ाकार एक बरतानवी रियाजीदान थॉमस राइट हिल ने 1819 में ईजाद किया। दोस्तों, इस तरीक़ा इंतखाब को एक मिसाल के ज़रिए यूँ समझा जा सकता है। फ़र्ज़ करें एक क्लास के तालिब इल्मों की तादाद 50 है, और उन 50 तालिब इल्मों में से हम एक ऐसी कमेटी बनाना चाहते हैं जो सिर्फ 5 अफराद पर मुश्तमिल हो और पूरी क्लास की नुमाइंदगी करती हो, और क्लास के तमाम 50 वोटों से मुंतखब होगी। अब अगर हम 50 को 5 पर तकसीम करें तो 10 वोट बनते हैं। इसका मतलब है इस कमेटी के एक मेंबर को जीतने के लिए कम से कम 10 वोट दरकार है। फ़र्ज़ करें इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तादाद 6 है, तो एक ऐसा बैलेट पेपर बनाया जाएगा जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम मौजूद होंगे। तालिब इल्मों से कहा जाएगा कि वो अपने वोट पर मौजूद तमाम उम्मीदवारों को 1 से लेकर 7 तक रेट करें।
फ़र्ज़ करें स्टूडेंट ए को 20 वोट मिले और स्टूडेंट बी को 10 वोट मिले, स्टूडेंट सी को 6 वोट मिले, डी को 7 वोट मिले, ई को 5 वोट मिले, एफ को 2 वोट मिले। अब उम्मीदवार ए को चूँकि 20 वोट मिले हैं और उसको कामयाबी के लिए सिर्फ 10 वोट दरकार थे, इसका मतलब है कि उसके 10 वोट उसको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। और उम्मीदवार बी को भी 10 वोट चाहिए थे और उसको 10 ही वोट मिले, तो ये दोनों उम्मीदवार ए और बी कामयाब तस्वर होंगे। क्योंकि हर उम्मीदवार को जीतने के लिए 10 वोट दरकार हैं, इसलिए उम्मीदवार ए के 10 वोट बाकी उम्मीदवारों में तकसीम होंगे। उम्मीदवार सी को 4 वोट मिलेंगे, उम्मीदवार डी को 3 वोट मिलेंगे और उम्मीदवार ई को 3 वोट मिलेंगे। इस तरह उम्मीदवार सी और डी के भी 10-10 वोट हो जाएंगे और वो भी कामयाब तस्वर किए जाएंगे, और उम्मीदवार ई के 8 वोट हो जाएंगे और उम्मीदवार एफ के 2 वोट रह जाएंगे। तो इस तरह उम्मीदवार ई भी कामयाब तस्वर होगा। उम्मीदवार ए के वोट ज़्यादा होने की वजह से वो वोट सी, डी और ई को ट्रांसफ़र हो गए, तो और उनको जीतने के लिए दोबारा वोटिंग नहीं करना पड़ी। इसलिए इस तरीक़ाकार को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। सेनेट के इलेक्शन में पंजाब असम्बली के कुल वोटर्स की तादाद 371 है। अगर इसको 7 पे तकसीम किया जाए तो एक मेंबर के इलेक्ट होने के लिए वोटों की तादाद 53 बनती है। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद 65 है और इसमें एक मेंबर के इलेक्ट होने के लिए वोटों की तादाद 9 बनती है। कौमी असम्बली और सेनेट के दरमियान एक फ़र्क और भी है, वो ये कि कौमी असम्बली की जब मुद्दत पूरी होती है जो कि 5 साल है, तो आम इंतखाबात से पहले कौमी असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है और पूरी की पूरी नई असम्बली मुंतखब होकर आती है। सेनेट कभी भी डिज़ाल्व नहीं होता। हर 3 साल के बाद उसके आधे अरकान रिटायर हो जाते हैं और उनका इंतखाब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तरीक़ाकार के मुताबिक होता है, जो कि अभी एक्सप्लेन किया गया। कौमी असम्बली के अरकान 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, जबकि सेनेट के अरकान 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं और हर 3 साल बाद आधे अरकान रिटायर हो जाते हैं और उन आधे अरकान का इंतखाब हो जाता है। चारों सूबों के सेनेटर्स के इंतखाब के लिए पोलिंग चारों सूबाई असम्बलियों में होती है। इस्लामाबाद के सेनेटर्स के इंतखाब के लिए वोटिंग कौमी असम्बली में होती है। इसके अलावा ये बात भी बताना ज़रूरी है कि सदर मुमलिकत जब भी मुल्क से बाहर जाएं तो चेयरमैन सेनेट उनकी जगह पे कायम मकाम सदर मुमलिकत होते हैं। 1973 में सेनेट के अरकान की कुल तादाद 45 थी और 1977 में ये तादाद बढ़ाकर 63 कर दी गई और इसी तरह 1985 में ये तादाद बढ़ाकर 87 कर दी गई। सन 2002 में ये तादाद बढ़ाकर 100 और सन 2015 में 18वीं तरमीम के ज़रिए ये तादाद बढ़ाकर 104 कर दी गई, जिसमें हर सूबे से 23 अरकान होते हैं, फेडरल कैपिटल के 4 और ट्राइबल एरियाज़ के 8 अरकान होते हैं। तो सेनेट का पिछला इंतखाब 2018 में हुआ था, जिसमें कुल 52 अरकान इलेक्ट हुए थे, जिनमें से सिंध और पंजाब से 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 सेनेटर मुंतखब हुए, इस्लामाबाद से 2 और कबायली इलाका जात से 4 सेनेटर्स का इंतखाब हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक करें और अगर इसमें बेहतरी की गुंजाइश महसूस करें तो अपने कमेंट्स में उसका ज़रूर इजहार करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में इसका इजहार कर सकते हैं और नए टॉपिक्स के लिए भी उसमें तजावीज़ दे सकते हैं। शुक्रिया।